Hello friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about asynchronous counter, that is a ripple counter. Okay? लास्ट वीडियो में हमने काउंटर का क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि काउंटर होता क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर कहाँ यूज होता है, हम कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप के काउंटर होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, सिंक्रोनस में हमें कौन कौन से काउंटर पढ़ने हैं और एसिंक्रोनस में हमें कौन सा काउंटर पढ़ना है. ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपल काउंटर से, जो कि एक एसिंक्रोनस काउंटर है. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसिंक्रोनस काउंटर देखते ही हमें कैसे समझेंगे, जब किसी क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है उसमें किसी एक फ्लिप फ्लॉप पर ही क्लॉक एक्सटर्नली कनेक्ट होगी और बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप को उनके आगे वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से जो है क्लॉक डेराइव हो रही होगी, तो हम उस टाइप के काउंटर को एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर बोलेंगे. ओके, तो ये कितने टाइप के होंगे, कई टाइप के होंगे, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. जैसे हम आज जेके फ्लिप फ्लॉप से रिपल काउंटर बनाते हैं, तो कैसे करना है हमें. जैसे कि आपने यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप बनाया, यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप बनाया और यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप बनाया. ओके, इस तरीके से आपने बना लिया. तो यहाँ पर आपको जे नॉट, के नॉट, क्यू नॉट और क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट, J1, K1 और Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट, J2, K2, Q2 एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट. ओके, इस तरीके से है. और हमने यहाँ पर क्लॉक दे रखी है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को हमने क्लॉक दी है जो कि एक नेगेटिव एज क्लॉक है, जो कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप को दी जा रही है. ओके, और यहाँ पर आउटपुट जो है एक्सटर्नली सबको अलग अलग दिए हुए हैं, 1 1 1. इससे जो है इसको दी जा रही है क्लॉक. ओके, और इससे जो है इसको नेगेटिव एज क्लॉक दी जा रही है. ओके, तो क्लॉक हो गया. और इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर बन गया है जिसमें 3 फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्लिप फ्लॉप को देखना है और इसको, इस काउंटर को देखना है, और हम इस काउंटर को देख के ही समझ में आना चाहिए कि एसिंक्रोनस काउंटर है. तो एसिंक्रोनस काउंटर में सबसे पहले हमें देखना है कि किस फ्लिप फ्लॉप को आपने एक्सटर्नली क्लॉक दी है. तो इसमें इस फ्लिप फ्लॉप को आपने क्या दिया है, इस फ्लिप फ्लॉप को आपने एक्सटर्नली क्लॉक दी हुई है. एक्सटर्नली क्लॉक दी है तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप होगा, LSB होगा, और ये इस टाइप का जो इस साइड का होगा वो MSB होगा. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कौन सा फ्लिप फ्लॉप का साइड हमें LSB मानना है और कौन सा MSB मानना है. तो जिसको एक्सटर्नली क्लॉक कनेक्ट करेंगे उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानेंगे और अदर वाले को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानेंगे. ओके, अब हमने सबसे पहले इसको बताया था मैंने कि एसिंक्रोनस काउंटर में यदि हमें इसका सीक्वेंस काउंट करना है कि इसका सीक्वेंस, इसका आउटपुट क्या है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर, यदि कोई क्वेश्चन है तो हमें उसको वेव फॉर्म के हेल्प से हमें उसको सीक्वेंस काउंट को कैलकुलेट करना है. ओके, किसकी सहायता से, वेव फॉर्म की. वेव फॉर्म बनाएंगे. जब सिंक्रोनस होता तो हम क्या बनाते, टेबल बनाते, पर ये एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर है इसीलिए हम उसकी वेव फॉर्म बनाएंगे. तो सबसे पहले आपको किसकी क्लॉक जो है वेव फॉर्म बनानी है, क्लॉक की वेव फॉर्म बनानी है. क्लॉक की वेव फॉर्म बनानी है तो क्लॉक को देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. तो यदि ये इस तरीके से कनेक्ट होता किसी फ्लिप फ्लॉप से तो ये होता पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. मीन्स क्लॉक कैसा होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला. ओके, तो ये पॉजिटिव एज मीन्स 0 से 1, 0 से 1 जाएगा मीन्स पॉजिटिव एज. और यदि क्लॉक इस तरीके से कनेक्ट होता है, यहाँ बबल लगा होता है, तो ये होता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. और ये यहाँ पर क्लॉक जब बनेगी तो ये यहाँ पर जाके ट्रिगर होगी जब 1 से 0 पर जाएगी. ये याद रखना है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ये इस तरीके से कनेक्शन होता है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होती है. पॉजिटिव मतलब 0 से 1 की साइड जाने वाला. और ये जो इस तरीके से कनेक्शन होता है, बबल लगा होता है, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होती है और ये 1 से 0 की तरफ जाती है. तो सबसे पहले हमें क्लॉक की वेव फॉर्म बनानी है. अब क्लॉक की हमें कितने जो है क्लॉक बनाएंगे हम, ये कौन डिसाइड करेगा, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है कितने हैं, 3 हैं. तो 2 to the power n मीन्स 3
एंड प्लस 1, उससे एक ज़्यादा हमें क्लॉक बनानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्लॉक बनाएंगे इस तरीके से, हमें क्लॉक बनानी है। ओके, तो हमें कितनी बनाएंगे हम क्लॉक, हम बनाएंगे इसमें, ओके, हम इसमें कितनी बनाएंगे, हमें 9 क्लॉक बनानी है। 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 क्यों बना रहे हैं हम क्लॉक, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप है। ओके, 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो हमें यहाँ पर 9 क्लॉक बनानी है। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बन गई, 9 क्लॉक बन गई। ये हो गया क्लॉक का, क्या हो गया, क्लॉक की वेव फॉर्म। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव एज पर हम यहाँ पर एरो कर देंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि इस टाइम पर जो है फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। ओके, ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। यदि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता तो हम 0 से 1 की साइड जाते हुए हम एरो ड्रॉ करते, और यहाँ पर हम 1 से 0 की साइड कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। यहाँ जे और के का वैल्यू 1 है, और जब नेगेटिव एज पर वर्क करता है तो जैसे ही नेगेटिव एज आएगी तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट इन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके प्रीवियस वैल्यू को हमें एज्यूम करना है। यहाँ Q0, Q1 और Q2 को हमें प्रीवियस वैल्यू को, वैसे आप कुछ भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो, पर फॉर सिंपलिसिटी इजीली हम सॉल्व कर ले, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, तो हम 0 0 0 यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम करेंगे कि Q0, Q1 और Q2 की प्रीवियस वैल्यू जो थी वो 0 0 थी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, Q0 देन Q1 और यहाँ पर Q2, तीनों की प्रीवियस वैल्यू को हमने 0 0 मान लिया। ओके, तीनों की 0 0 0 वैल्यू है। अब Q0 के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे क्लॉक के बाद, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, जब नेगेटिव एज आएगी तो Q0 की वैल्यू जो है, जे और के की वैल्यू 1 है, इसीलिए इसको इन्वर्ट कर देगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको इन्वर्ट कर देगा। और प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो उसको इन्वर्ट कर देगा। कब इन्वर्ट करेगा, जब नेगेटिव एज आएगी, मीन्स जब ये एरो है ये 0 ही रहेगा तब तक, जब तक नेगेटिव एज नहीं आई। जैसे ही नेगेटिव एज आई ये 1 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा कब तक, जब तक नेगेटिव एज नहीं आई। नेगेटिव एज आएगी और तुरंत ही ये 0 हो जाएगा, मीन्स ये इन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव एज आने के साथ ही क्या होता रहेगा, इन्वर्ट होता रहेगा, और इस तरीके से हमें ये Q0 की वेव फॉर्म मिल जाएगी। और Q0 जो है वो भी नेगेटिव एज है, ये भी सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए नेगेटिव एज ही है, तो हमें यहाँ पर भी नेगेटिव एज पर हमें एरो ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब हम Q1 की वेव फॉर्म बनाएंगे। नेगेटिव एज के आते ही Q1 की प्रीवियस वैल्यू हमने 0 मानी थी, एज्यूम करके चले थे, तो नेगेटिव एज के आते ही ये भी इसी तरह वर्क करेगी, तो ये 0 ही रहेगी। कब, तब तक ये जो है इसके लिए क्लॉक की तरह वर्क कर रही है, तो जैसे ही ये नेगेटिव एज आएगी तब ये इन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव एज फिर से आएगी तब फिर से इन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर फिर से हो जाएगी, यहाँ पर, और इस तरीके से हमें मिल जाएगी Q1 की वेव फॉर्म। अब Q1 आप देखिए, ये इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए नेगेटिव एज पर ही ट्रिगर करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव एज दिया हुआ है, तो Q2 की वैल्यू इसकी नेगेटिव एज पर इन्वर्ट कर देगी प्रीवियस वैल्यू को, तो प्रीवियस वैल्यू तो 0 ही थी। ओके, तो यहाँ पर तो नहीं होगी, इसकी नेगेटिव एज कहाँ है, यहाँ है, और इस तरीके से हमें मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, वेव फॉर्म बनानी है, किसके लिए, इस एसिंक्रोनस काउंटर के लिए, रिपल काउंटर के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है, अब आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देती हूँ। ओके, यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये भी जरूरी है आपको समझना, राइट। तो देखिए, यहाँ पर हमें अब देखना है कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, राइट। तो Q1 वेव फॉर्म जब है फर्स्ट वाले क्लॉक के लिए, यहाँ पर तो हमें 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है। देन नेगेटिव एज के आते ही यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो हमें Q0 को हम क्या लेना है, LSB लेना है, पता है ना, Q0 को हमें LSB लेना है, Q1 और Q2। ओके, तो Q0 की वैल्यू को हमें क्या लेना है, यहाँ 0 0 0, उसके बाद हमें 1 0 0, तो 1 0 0, उसके बाद देखिए आप सेकेंड एज में फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1
0 0। थर्ड में फिर हमें क्या मिलेगा 0 1 0, मीन्स हमें यहाँ 0 1 0 मिल रहा है। देन हमें फोर्थ वेव में क्या मिल रहा है 1 1 0, तो 1 1 0 मिल जाएगा। ओके, अब फिफ्थ वेव में देखिए 0 0 एंड 1, मीन्स 0 0 1। ओके, इसके बाद 6 में देखिए आप 1 0 एंड 1, देन 1 0 1। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि ये LSB साइड है क्यू नॉट। ओके, सेवेंथ वेव फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है 0 1 1, 0 1 1, देन हमें 1 1 1 एंड देन 0 0 0। तो यहाँ पर मिल रहा है 1 1 1 देन 0 0 0। इस तरीके से 0 0 0 क्या हुआ रिपीट होने लगा। एक काउंटर क्या करता है एक सीक्वेंस को रिपीट करता है। 0 0 0 का मतलब क्या होगा 0 0 0 1 का 1, 0 1 0 का 2, here 3, here 4 5 6 7 एंड अगेन 0। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है इस काउंटर का आउटपुट क्या आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें मिला 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 0। ओके, इस तरीके से हमें काउंटर मिल रहा है, इसका सीक्वेंस मिल रहा है इस काउंटर का। तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा अप काउंटर। इसको हम अप काउंटर बोल सकते हैं। और इसका मोड नंबर ऑफ स्टेट यदि बोले कितने मोड होंगे इसमें 8 मोड होंगे। 0 से 7 काउंट करिए तो कितने मोड होंगे कितने स्टेट होंगे 8 होंगे। तो मोड 8 का अप काउंटर है ये, मीन्स इसका आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमने आज रिपल काउंटर पढ़ा कि हम रिपल काउंटर कोई दिया है तो उससे वेव फॉर्म बनाना है और वेव फॉर्म से सीक्वेंस कैसे बनाना है और उसको हम किस तरीके से अप काउंटर मोडेड काउंटर कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसका मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम डिले कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी तक मैंने वेव फॉर्म बना के बस इसको बताया कि सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कैलकुलेशन बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।